आज से कमोबेश 60 साल कबल इनकलाबी शायर हबीब जालिब ने मुशीर के नाम से एक नज़म लिखी। नाज़रीन, नज़म में एक ऐसे मुशीर की शख्सियत का अहाता किया गया था कि जो अवाम को कीड़े मकोड़े बेवकूफ समझता था। उसकी नज़र में वो सब कुछ जानता था और उसका हर मशवरा अपने सदर को खुश करने के लिए था। इस वक्त की जब हम बात कर रहे हैं, सदर जनरल अयूब खान थे। ये इस मुल्क का अलमिया है बहरहाल, और इस अवाम की बदनसीबी कह लीजिए। कोई अवाम को मुकम्मल सच और मुकम्मल हकायक बताने को तैयार ही नहीं सिरे से। गुज़िश्ता जुमे पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टैंड बाय इंतजामात के तहत मामला तय पाने के बाद आइंदा हफ्ते 12 जुलाई को IMF की तरफ से एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। इजलास में $3 अरब पाकिस्तान को 9 माह में देने की मंजूरी दी जाएगी। अब इस मुआहिदे की शराइत कैसे अवाम को इम्पैक्ट करेंगे, मुतासिर करेंगे, आपकी जिंदगियों पर कितना बोझ पड़ेगा, किसी ने नहीं बताया। 8 माह की ताखीर किसकी वजह से हुई? किसने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की? किसी को कटहरे में नहीं लाया जाएगा। ये दुरुस्त है नाजरीन के इस मुआहिदे के बाद वक्ती तौर पर इसको ब्रीदर कह लीजिए, पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा जरूर टला है, लेकिन दूसरी तरफ आने वाले वक्त में महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा कि लोगों की चीखें आसमान को छुएंगी। इब्तदाई तौर पर बिजली के बेस टैरिफ में इजाफा किया जाएगा। गैस सारिफीन की स्लैब्स में तब्दीली लाई जाएगी, जिससे गैस भी महंगी होगी। तमाम पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹5 इजाफी पेट्रोलियम लेवी वसूल करने के अलावा नए टैक्सेस की मद में अवाम से ₹415 अरब वसूल किए जाएंगे। ये सब एक ऐसे वक्त में किया जाएगा कि जब गुज़िश्ता 11 माह के दौरान पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज में ₹3 खरब 93 अरब बढ़ चुका है। इस वक्त पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 2650 अरब है, जो गुज़िश्ता साल 22 खरब 50 अरब था। यही नहीं, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा 0 था, कि जो अब 15 खरब हो चुका है। यही नहीं, गुज़िश्ता माली साल के इब्तिदाई 11 माह के दौरान मौजूदा हुकूमत ने मुल्की कर्जों में 60 खरब का इजाफा किया। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो मुल्की कर्जे 310 खरब से बढ़कर 370 खरब तक पहुंचा दिए गए, और मौजूदा माली साल के दौरान हुकूमत को सिर्फ कर्ज और सूद की मद में 73 खरब रकम खर्च करनी होगी, जो मौजूदा वफाकी बजट का निस्फ है। जहां तक गैर मुल्की कर्जों का ताल्लुक है तो मौजूदा हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल के 11 माह के दौरान 51 खरब 60 अरब का इजाफी कर्ज लिया, जो यौमिया 33 अरब 90 करोड़ बनता है। कर्जों की मालियत में इजाफे की एक वजह रुपए की बेकदरी भी रही, और इस बेकदरी ने कर्ज में 40% इजाफा किया। जून 2022 में $204.47 में मिलने वाला डॉलर मई 2023 में $285.38 हो गया। यही नहीं, मौजूदा हुकूमत ने आलमी मंडी में वफाकी हुकूमत की जमानत से जारी होने वाले बॉन्ड्स के जरिए तकरीबन 6000 अरब का कर्ज लिया, जिसके बाद बॉन्ड्स के जरिए कर्ज की मालियत 19,991 अरब से बढ़कर 25,302 अरब हो गई। नाज़रीन, मुल्क का मजमूई कर्ज जो मई 2022 में 44,641 अरब था, वो मई 2023 के आखिर में 58,962 अरब हो गया। यानी कि मजमूई कर्जों में 35% इजाफा, जो 14,321 अरब बनते हैं। ये तो हमारे तजर्बाकारों, द सो कॉल्ड एक्सपीरियंस टीम की परफॉर्मेंस का हाल है। जहां तक उनसे पहले की साफ चली, शफाफ चली हुकूमत की बात है, तो गुज़िश्ता रोज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में यह बात सामने आई कि तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 2020 से 22 के दौरान $3 अरब 628 अफराद और इदारों को बिला सूद कर्जों की मद में दिए। और जब गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से फायदा उठाने वाले अफराद की फहरिस्त मांगी गई तो उन्होंने इन कैमरा ब्रीफिंग में नाम पेश करने की मशरूत आमादगी जाहिर की, लेकिन खुली कमेटी में नामों को सामने लाने से इंकार कर दिया। इजलास में चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान ने एक मौके पर कहा कि ये कर्जे किसी मंसूबाबंदी के बगैर दिए गए। साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ने मुतल्लिका वजारतों को भी स्कीम के इजरा से पहले एतमाद में नहीं लिया, जिसपे गवर्नर स्टेट बैंक ने कमेटी को बताया कि ये स्कीम 1 साल के लिए और डॉलर्स की बजाय मकामी करेंसी में थी, जबकि कर्ज देने का इख्तियार कमर्शियल बैंकों का था। अभी भी इन कर्जों के 394 अरब वाजिबुल इदा हैं। नूर आलम खान ने 3 दिन की मोहलत देते हुए इजलास मुलतवी कर दिया। $3 अरब 628 अफराद को देने के हवाले से सबसे पहले इंकशाफ रमा साल 6 अप्रैल को उस वक्त हुआ जब कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए खजाना इजलास में कैसर अहमद शेख की सरबराही में यह बात सामने आई नाजरीन के 0 शरह सूद पर $3 अरब का कर्ज दिया गया।
कर्ज का मकसद मशीनरी मंगवाना था, लेकिन मशीनरी तो बहरहाल मंगवाई, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया गया नाजरीन। और बाज अफराद को 5 से 15 अरब रुपए तक कर्ज दिया गया। इजलास के दौरान कमेटी रुकन बरजीज ताहिर ने भी एक मौके पर यह बात और यह सवाल उठाया कि कौन लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कल हम देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या पेशरफ्त होती है, लेकिन इन टोटैलिटी कुल आप देख रहे हैं कि 674 दरख्वास्तें वसूल हुई हैं कि जिनमें से 628 को इसके तहत कर्ज दे दिया गया। और ये कर्ज उस वक्त दिया गया कि जब रजा बाकर साहब गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान थे और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में था। यहां दिलचस्प बात यह भी जहन में रखिए कि 17 मार्च 2022 को स्टेट बैंक की जानिब से टर्फ यानी कि टेम्पररी इकोनॉमिक रीफाइनेंस फैसिलिटी मुतारिफ करवाई गई। इस स्कीम की मद में $100 अरब की रकम रखी गई। 10 साल के लिए शरह सूद 7% रखा गया, जबकि फी प्रोजेक्ट ज्यादा से ज्यादा 5 अरब रुपए दिए जाएंगे, ये फैसला हुआ। लेकिन फिर 8 जुलाई 2020 को शरह सूद 7 से कम करके 5% कर दिया गया, जबकि साथ ही ये भी ऐलान कर दिया गया कि स्टेट बैंक 1% शरह सूद रीफाइनेंस करेगा, जबकि बैंकों का मार्जिन ज्यादा से ज्यादा 4% होगा। इस अवाम की बदकिस्मती देखिए, कह लीजिए व्हाटएवर एल्स यू वांट टू टर्म इट, कि आला ऐवानों में बैठे लोगों को तनख्वाहों के साथ मुफ्त मर्रात मिलती हैं, तनख्वाहों में भी इजाफा हो जाता है, नौकर चाकर हता के गैस बिजली ये सब कुछ मुफ्त मिलता है, मगर अवाम को डंडे मुक्के टेयर गैस और वाटर कैनन से पानी की तेज धार खोल दी जाती है, क्योंकि मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6705 मेगावाट हो गया है, जिसके नतीजे में 18-18 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और गर्मी के सताए अवाम जब बाहर निकलते हैं, मुजाहिरा करते हैं, तो पुलिस उन पर चढ़ दौड़ती है। गुज़िश्ता 2 दिनों से हम यही मनाजिर देख रहे हैं। कराची में माड़ीपुर रोड पर भी मुसलसल दूसरे रोज हमने देखा ये रोड बंद रही। पुलिस की जानिब से अवाम पर आंसू गैस के शेल्स बरसाए गए। और जहां तक लाहौर का ताल्लुक है, तो लाहौर में भी लोड शेडिंग का आलम यह है कि देयर इज नो शेड्यूल, बिजली के आने और जाने का कोई वक्त नहीं है। $3 अरब में कौन से प्यारों को दे दिए, किस तरह दे दिए, उनकी तफसीलात क्या हैं, कितना हिस्सा था, उनके नाम क्या हैं, ना बरजीज ताहिर को जवाब मिला इस मुल्क में, ना ही कैसर अहमद शेख को मिला। उम्मीद है बहरहाल कि शायद हमारे चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, क्योंकि बड़े जारहाना और अग्रेसिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, नूर आलम खान साहब को जवाब मिल जाए, लेकिन इस अवाम को नहीं मिलेगा कि जिनके $3 अरब मनपसंद लोगों को दे दिए गए, क्योंकि बकौल हबीब जालिब 10 करोड़ ये गधे जिनका नाम है अवाम। ये 10 करोड़ बहरहाल नहीं रहे, 23 करोड़ तो हो ही गए हैं, लेकिन फर्क क्या पड़ता है।